पैसिफिक में टेंशन के बीच चीन की वॉर ड्रिल। शेजोंग मिलिट्री कमांड की बारूदी तस्वीरें आई सामने। पहाड़ों पर पीएलए ने की लाइव फायर ट्रेनिंग। चीनी फौज ने दुनिया को दिखाई टैंकों की ताकत। अपने टैंकों का यह मुजाहरा रियल टाइम वॉर के समय ये टैंक कितने कारगर होंगे खुद चाइना को नहीं मालूम, लेकिन वो इस तरह के लाइव फायर ड्रिल करके पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश जरूर करता रहता है। सिवाज सर, मैं ये समझना चाहूंगा कि जब कभी वाकई इनको चलाने की नौबत आएगी तो भी इतनी दक्षता दिखाई देगी? देखो, ये तो सच्चाई है कि आपने देख लिया है जब चीन आया है ईस्ट लद्दाख के अंदर, तो उसकी काबिलियत और क्षमता क्या है, क्योंकि 3 डिवीजन तो ले तो आके गया वो, मगर जिस प्रकार से वो टैंक्स, बिस्तरबंद गाड़ियां, एयर डिफेंस वेपन, आरटी वेपन्स लेके आया। रुडोंग में अभी उनका सारा पगावड़ा है, मगर जब देखा गया कि क्या वो चलाने के लिए इतने काबिल हैं, क्या उनके अंदर इतनी क्षमता है जो दिखाती हैं, मुझे लगता है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, जो कहने और करने में चीन के ऊपर बहुत फर्क है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा लद्दाख के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि भारत के अंदर चाहे T-72, T-90 बम या M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर या एयर डिफेंस या हमारी एयर पावर, उसका एक प्रकार से बढ़ावा है चीन पे। क्योंकि 2-3 बातें हैं, क्योंकि चीन जो है एक प्रकार बैटल हार्डन नहीं है। 79 के बाद उसने लड़ाई नहीं लड़ी। आपकी इस बात को एक बार अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं सिवाज सर। बैटल हार्डन आर्मी जो होती है, जिसने वाकई युद्ध लड़ा होता है, जिसने झेला होता है युद्ध को, वो सख्त होता है। अमेरिका के साथ पता नहीं इतना कैसा है, लेकिन चाइना के साथ बिल्कुल, क्योंकि चाइना हमारे साथ बिल्कुल लगा हुआ हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट है। आप ये समझ लीजिए कि उनके लिटिल एम्परर्स कहलाते हैं वहां के जो सैनिक हैं, उनकी वॉर कैपेबिलिटीज को लेकर सख्त अंदेशे हैं। ये अहम खबर मैं आपको इस बीच बताता चलूं, इस पर तो बात करेंगे ही कि ये जो कन्वेंशनल वॉरफेयर के ये ड्रिल्स चलते रहते हैं और उधर परमाणु हथियार अपने पास लगातार बढ़ाते जा रही हैं कंट्रीज, इनका क्या होगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।